अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने अपनी एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 भी सॉल्व कर चुके हैं, और उससे प्रीवियस वीडियोस में हम अपनी क्विक स्टडी भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने वॉच करनी है तो मेरे चैनल पे जाएं, बुज़दार ट्यूटोरियल्स। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 6 के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सब वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करनी है। ये है पेज नंबर 251, चैप्टर 6, इन्वेंट्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक बाय लार्सन। और आज जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.3 बहुत ही इजी है। इसमें हमें सबसे पहले क्या कहा गया है, हमें कुछ डाटा दिया गया है, और सबसे पहले तो हमें हैनन कंपनी रिपोर्टेड द फॉलोइंग करंट ईयर परचेजेस एंड द सेल्स डाटा फॉर इट्स द ओनली प्रोडक्ट। अब हमने परचेजेस और सेल्स दे दी गई हैं, और उन्होंने कहा कि हमें हैनन यूजेस अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम डिटरमाइन द कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड यूजिंग द 5 एंड द लाइफ कंप्यूट द ग्रॉस मार्जिन फॉर द ईच मेथड। अब हमें फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं कि हमने कॉस्ट फाइंड करनी है एंडिंग इन्वेंट्री की, और कॉस्ट गुड्स सोल्ड फाइंड करनी है, और हमने क्या फाइंड करना है, ग्रॉस मार्जिन फाइंड करना है। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अपना कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री 5 और लाइफ मेथड के ज़रिए से हम सबसे पहले अपना फाइंड करेंगे। इससे पहले आपने ये बात ख्याल रखना है कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी। सबसे पहले आपने डेट्स देखनी है कि डेट्स में हमारे पास जो हमारी डेट्स हैं उनमें अरेंजमेंट है या नहीं है, उनमें तरतीब है या नहीं है। अगर तरतीब हुई तो वेल एंड गुड। अगर इनमें तरतीब ना हुई, मतलब मार्च की 14 के बाद मार्च की 15 यहाँ दिया हुआ है हमें, और हमें मार्च की 14 के बाद जुलाई की 30 दे दिया, और फिर हमें आगे किसी और जगह मतलब अक्टूबर की 5 की जगह मार्च की 15 दे दिया, तो हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब फिर हमारे पास ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। फिर इस तरह हमारे पास जो भी होगा वो हम उसके मुताबिक हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सही सॉल्व होगा। अगर हमने डेट्स गलत लिखी, आगे पीछे लिख दिया, जो जैसे हमें बुक में कंफ्यूजन के लिए या पेपर में हमें कंफ्यूजन के लिए दे दिया गया कि डेट चेंज करके दे दिया गया, तो हमें अगर हम उस तरह अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लग बैठे तो हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमारा आंसर भी क्या होगा, गलत आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी डेट्स को अरेंज करना है। उसी के मुताबिक ही हमने सेल्स, फिर परचेजेज और बिगिनिंग इन्वेंट्री, वो हमारा फिर जो हमारा क्वेश्चन होगा वो सही हो जाएगा। सबसे पहले हमने अब क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय दी FIFO मेथड। तो सबसे पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री जैन 1 बिगिनिंग इन्वेंट्री वैसे के वैसे हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास सेल्स हैं, तो सेल्स हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ एक लाइन लगानी है, और उसके बाद हमने जैन की 10 है, जैन की 10 को हमने कितने यूनिट सेल किए हैं, 90 यूनिट्स हमने क्या किए हैं, सेल किए हैं। तो 90 यूनिट सेल किए हैं तो 100 यूनिट्स ये हमारे पास हैं, तो इसमें से हमने 90 यूनिट सेल कर दिए। यूनिट कॉस्ट हमने वही लिखनी है जो हमारे पास इन्वेंट्री बैलेंस में होगी। यहाँ भी 10 आएगी, यहाँ भी 10 आएगी, यहाँ भी 10 आएगी। उसके बाद हमारे पास इसमें 90 यूनिट सेल हो गए। बचे कितने हमारे पास, 10 यूनिट्स बचे, वो हमने यहाँ लिख दिए। 10 यूनिट्स हमारे पास बचे तो वो हमने लिख दिया, और 10 × 10 इज इक्वल 100 हो गया। ये हमारे पास 1000 और ये हमारे पास 900 हो गया। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास मार्च की 14 है। मार्च की 14 में हमारे पास परचेज है। ये वैसे के वैसे हमने क्या लिख दिया अपने, ये हमने जो हमारी इन्वेंट्री बैलेंस है उसमें हमने वैसे के वैसे जाकर लिख दिया। उसके बाद जो हमारा अगले आगे है वो हमारा क्या है, हमने मार्च की 15 को क्या किए हैं, सेल किए हैं। कितने यूनिट सेल किए हैं, 140 यूनिट्स के किए हैं, सेल किए हैं। तो 140 यूनिट सेल किए हैं, तो हमारा मेथड कौन सा है, FIFO मेथड है। तो अकॉर्डिंग टू द FIFO मेथड जो चीज़ पहले आएगी वो चीज़ पहले जाएगी। तो हमारे पास 10 यूनिट्स सबसे पहले हैं, तो ये 10 यूनिट्स पहले जाएंगे। उसके बाद फिर जितने भी रिमेनिंग यूनिट्स होंगे वो हम 250 यूनिट्स में से लेंगे। मतलब ये 10 के 10 यूनिट्स चले गए, ये मतलब कैंसिल हो गए हमारे पास। अब 250 यूनिट्स से रह गए हमारे पास। 250 यूनिट्स में से हमें और कितने यूनिट्स चाहिए कि हमारे पास 140 यूनिट्स सेल हो जाएँ। 130 यूनिट्स हमें और चाहिए, तो हमारे पास 250 यूनिट्स सेल हो जाएंगे। और जो यूनिट कॉस्ट होगी वो हमारे पास 15, वही जो इन्वेंट्री बैलेंस में हो गई, इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ गया, और 1950 आ गया, और इनको मल्टीप्लाई किया 3750 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने जो 250 में से कितने रिमेनिंग बच गए, जब हमने 130 निकाल दिए मतलब सेल कर दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 120 बचे। और हमने यहाँ एक लाइन भी लगा दी थी, और 120 हमारे पास रिमेनिंग बच गए, और 15 यूनिट कॉस्ट वही आ गया, ये आ गया हमारे पास 1800। और उससे बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो सबसे पहले
आपको क्विक स्टडी 6.1 वॉच करनी पड़ेगी, और जो हमारे डिमोस्ट्रेशन प्रॉब्लम हम कर चुके हैं वो भी आपको वॉच करनी पड़ेगी, तभी आपको ये एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि मैंने वहाँ आपको ये बातें समझाती थी, बहुत एक्सप्लेनेशन में समझाई थी, और तकरीबन जो हमारी वीडियो बनी थी वो हमारी आधे घंटे की वीडियो बनी थी। तो इसलिए आप, अगर ये आपको अब यहाँ समझ नहीं आ रही तो आप वो वाली वीडियोज़ वॉच करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद हमारा जो जुलाई की 30 आ गया, जुलाई की 30 को हमने परचेज़ किए हैं, तो ये हमारे वैसे के वैसे क्या करना है, अपनी इन्वेंट्री बैलेंस में लिख देना है। और उसके बाद अक्टूबर की 5 आ रही है, अक्टूबर की 5 को सेल आ रही है, तो सबसे पहले हमने इन्वेंट्री बैलेंस में क्या लगा देनी है, क्लाइंट लगा लेनी है। और हमने अक्टूबर की जो अक्टूबर की 5 उसको हमने कितने यूनिट सेल करने हैं, 300 यूनिट सेल करने हैं। तो FIFO मेथड है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज़ पहले है वो चीज़ पहले जाएगी। तो हमने क्या करना है, जो 120 है ये सबसे पहले जाएंगे, तो हमने यूनिट्स कितने सेल करने हैं, 300 यूनिट सेल करने हैं। बाकी जितने भी रिमेनिंग होंगे वो हम 400 से पूरे करेंगे। तो 120 के 120 यूनिट से हमारे पास कैंसिल हो गए, मतलब ये हमने सारे सेल कर दिए। उसके बाद 400 यूनिट्स में से हमने 180 यूनिट सेल किए, तो ये हमारे पास टोटल 300 यूनिट्स जो हमने सेल करने थे वो हो गए। और उसके बाद ये जो यूनिट्स हैं, यूनिट रेट है हमारे पास, यूनिट कॉस्ट का रेट है जो हमारे पास 20, ये वैसे के वैसे आएगा। जो हमने इन्वेंट्री बैलेंस में लिखा होता है वही हम सेल में भी लिखते हैं। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3600 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8000 आ गया। और 400 में से हमने 180 यूनिट सेल कर दिए, तो हमारे पास बाकी कितने बचे, 220 यूनिट्स बचे। और हमारे पास ये क्या आ गया, 20 आ गया। और ये जो हमने यूनिट कॉस्ट है वही आ गए हमारे पास यहाँ भी। और 4400 हमारे पास क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया हमारे पास। उसके बाद हम अब देखते हैं अपना जो अक्टूबर की 26 को, अक्टूबर की 26 को हमने क्या किया है, परचेज़ किया है, तो ये वैसे के वैसे हमारे पास इन्वेंट्री बैलेंस में आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारी यूनिट्स होंगे इनको ऐड कर लेना होगा, और ये जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी इनको ऐड करना होगा। ये हमारे पास 820 आ गया, और ये हमारे पास कितना आ गया, 19,400। तो अब से बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है, सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें कहा गया है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय द लाइफ मेथड हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो हमने सिंपली क्या किया, सबसे पहले हमें जो बिगिनिंग इन्वेंट्री दी हुई थी वही हमने लिखी अपनी, जो हमारी बिगिनिंग इन्वेंट्री थी वही इन्वेंट्री बैलेंस में आ गई। उसके बाद हमने सेल की बारी थी, तो सेल हमने एक लाइन लगा दी यहाँ पे। और उसके बाद हमने 90 यूनिट सेल करने थे, तो इसमें से 90 यूनिट्स हमने सेल कर दिए, और 10 यूनिट्स हमारे पास रिमेनिंग बचे। और हमने वही जो यूनिट कॉस्ट थी वही लिखी, 10 यहाँ भी और यहाँ भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है वो लिख दिया हमने। उसके बाद हमने जो मार्च की 14 है उसको हमने क्या किया था, परचेज़ किया था। तो मार्च की 14 को जब हमने परचेज़ किया तो वो वैसे वैसे हमारे क्या लिख दिया, इन्वेंट्री बैलेंस में लिख दिया। उसके बाद मार्च की 15 को क्या आ रही है, सेल आ रही है, तो हमने क्या किया, यहाँ एक लाइन लगा दी, और 140 यूनिट्स हमने क्या करने थे, सेल करने थे। तो ये बात आपने ज़रा ध्यान से समझनी है। पिछली वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने आपको समझाई थी कि लाइफो मेथड है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो चीज़ लास्ट में है वो सबसे पहले जाएगी। तो हमने 250 यूनिट्स हैं, ये सबसे पहले जाएंगे। तो 250 यूनिट्स में से हमने कितने यूनिट सेल करने हैं, 140 यूनिट्स क्या करने हैं, हमने सेल करने हैं। तो 140 यूनिट्स जब हमने सेल कर दिए तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग कितने बचे, 250 में से, 250 में से बाकी रिमेनिंग जब हमने 140 सेल कर दिए तो 110 हमारे पास यूनिट्स बच गए, वो हमने लिख दिया। और यूनिट रेट जो हमारे पास यही था इन्वेंट्री बैलेंस वाला, वही लिख दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 1650 आ गया। और ये जो हमारे पास 10 × 10 वाला, ये तो पूरे के पूरे बच गए, तो ये हमने वैसे के वैसे यहाँ लिख दिए। उसके बाद हमारे पास जो जुलाई की 30 आ रही है, जुलाई की 30 को हमने क्या किया है, जुलाई की 30 को हमने परचेज़ किए हैं, तो परचेज़ किए हैं, तो ये वैसे के वैसे हमारे पास क्या आ जाएंगे, इन्वेंट्री बैलेंस में आ जाएंगे। उसके बाद हमने 300 यूनिट सेल करने थे अक्टूबर की 5 को, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो चीज़ हमारे लास्ट में वो सबसे पहले जाएगी। तो 400 यूनिट से हमारे पास लास्ट में, तो ये हम सबसे पहले जाएंगे। तो इसमें से हमारे पास जो 400 थे, 300 यूनिट्स हमने क्या कर दिए, सेल कर दिए 20 रेट से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था 6000 आ गए। ये तो हमने मल्टीप्लाई किया था 8000 आया था। और ये जो 400 × 20 था, इसमें से हमने 300 यूनिट सेल कर दिए, तो हमारे बाकी रिमेनिंग कितने बचे, 100 यूनिट्स बचे। कौन से रेट के, 20 रेट के। तो हमारे पास 20 कॉस्ट के, 20 यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 20 थी। तो हमारे पास 100 × 20 क्या हो जाएगा, 2000। और ये जो 10 वाले हैं और ये जो 110 वाले हैं, ये वैसे के वैसे हमने क्या लिख दिए, अपनी इन्वेंट्री बैलेंस में नीचे आकर लिख दिए, क्योंकि ये हमारे पास सारे वैसे के वैसे बच गए थे। ये देखिए ज़रा, मैं आपको दोबारा से शो करवाता हूँ। 110 और 10 वाले ये यूनिट्स हमारे पास वैसे के वैसे हमने लिख लिए। और 400 यूनिट्स में से हमने 300 यूनिट सेल कर दिए, क्योंकि हमारे पास लाइफो मेथड था, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट क्या करने थे,
लास्ट से हमने सेल करने थे, तो 400 में से हमने 300 सेल कर दिए, बाकी रिमेनिंग जो 100 बचे थे वो हमने लिख दिए। उसके बाद हमारी जो अक्टूबर की 26 आ गया, अक्टूबर की 26 को हमने क्या किया है, परचेज़ किए हैं। तो अक्टूबर की 26 को जो हमने परचेज़ किए हैं वो हमने क्या करना है, अपनी इन्वेंट्री बैलेंस में जाकर लिख देना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारी जितनी भी हमारी टोटल यूनिट्स होंगे इनको हमने ऐड कर लेना होगा, और ये जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी इनको हमने ऐड कर लेना होगा। जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, 820 हमारे क्या होंगे, एंडिंग यूनिट्स होंगे। और ये जो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी ये क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री होगी हमारी। अब ये बात आपने ध्यान रखनी है, पिछले भी जो हमारा क्वेश्चन हमने लाइफ मेथड का जो हमने इसी क्वेश्चन का जो हमने फाइफो मेथड किया उसमें भी हमारे पास क्या आई थी, 820 ही आई थी एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग यूनिट्स हमारे पास 820 ही आए थे, इसमें भी 820 है, मतलब हमारा ये क्वेश्चन क्या है, सही जा रहा है। हमने अपनी जो एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट निकाली है वो भी हमने सही निकाली है। तो उसके बाद हमारे पास हमने क्या सेकंड पे क्या फाइंड करना था, हमने अब जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड कर ली है। अब उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करनी है तो सबसे पहले कंपनी का नेम लिखेंगे, जो हमने फाइंड करना है वो लिखेंगे, और जो हमें जीआर दिया गया, जो हमें टाइम पीरियड दिया गया हमने वो लिख लेना है। उसके बाद हमने फाइफो लाइफो का सिर्फ फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आपने क्या करना है, पार्टिकुलर्स के कॉलम बना लेना है, फाइफो लाइफो का कॉलम बना लेना है। तो उसके बाद हमने ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस ऑल परचेज, मतलब जितनी भी हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, मतलब 1000 हमारे पास थी ओपनिंग इन्वेंट्री, तो 1000 फाइफो में भी लाइफो में भी, और ऑल परचेजेस हमने देख लेने हैं। ऑल परचेजेस जितनी भी हमारे पास परचेजेस होंगी, ये हमने परचेजेस कब कब की थी, मार्च की 14 को की थी हम, और हमने जुलाई की 30 को की थी, और हमने अक्टूबर की 26 को की थी। इन सब को हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो हमारे पास 26,750 आ जाएगा, फाइफो में भी लाइफो में भी। उसके बाद हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी करवा चुका हूँ। तो हमने इन सबको ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 27750, मतलब जो हमने यूनिट एक्वायर्ड एट द कॉस्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया गया वही हमारे पास आ गया है, 27750, मतलब जो हमने परचेज की थी तो टोटल। तो हमने मतलब हमारा यहाँ तक ये आंसर सही आ गया है। उसके बाद हमारा क्या काम है, उसके बाद हमने जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी हमारी, जो हमने फाइंड की थी फाइफो लाइफो की, वो हमने क्या कर देना है, 19400 और 18750 जो हमने अभी फाइंड की थी अपने ऊपर फाइफो लाइफो मेथड के लिए, जो हमने एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड की थी, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड की थी, वो हमने लिख दी। और जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थी उसमें से हमने माइनस कर दिया एंडिंग इन्वेंट्री को, तो हमारे पास क्या आ गया, CGS आ गया जो हमने फाइंड करना था। तो हमारे पास क्या आ गया, 8550, और ये हमारे पास क्या आ गया, 900। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमने जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें एक और चीज़ का कहा गया था, वो कहा गया था हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपना इनकम स्टेटमेंट, मतलब हमने जो फाइंड करना है हमने वो लिखा। और इनकम स्टेटमेंट हम इसको जो ग्रॉस प्रॉफिट जो फाइंड करने का मेथड होता है हम इसको इनकम स्टेटमेंट ही कहते हैं, क्योंकि इस मेथड से जो इसका एंड रिजल्ट होता है उसमें हमारे पास क्या आती है, नेट इनकम आती है। तो हम इसको इस जो हमारा मेथड होता है इसको इनकम स्टेटमेंट कह देते हैं। तो फॉर द पीरियड ऑफ द करंट ईयर, मतलब जो भी हमारे पास पीरियड होगा हम वो लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारी वर्किंग नंबर 1 आएगी। वर्किंग नंबर 1 में हमने क्या करना है, वर्किंग नंबर 1 में आपने ये करना है कि जितनी भी हमारी टोटल सेल्स होंगी, नेट सेल्स होंगी, जितनी भी हमारी सेल्स होंगी, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ कौन कौन सी। जैन की 10 को एक सेल है, मतलब 90/40, और हमारी जो उसके बाद जो सेल है वो मार्च की 15 को सेल है, 140/140 मल्टीप्लाई 14। उसके बाद हमारी अक्टूबर की 15 को सेल है, 300 मल्टीप्लाई 14। तो हमारे पास ये क्या होंगे, टोटल सेल होंगे, इनको हमने सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट सेल्स आ जाएंगी। तो यही नेट सेल्स हमने क्या लिखनी है, अपने पार्टिकुलर्स फाइफो लाइफो हमने कॉलम बना लेने हैं, और नेट सेल्स सबसे पहले लिखनी है। और नेट सेल्स हमने जो फाइंड किया है, लाइफो फाइफो वेटेड एवरेज स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड, अगर हमने वो भी फाइंड करना तो उसके लिए भी हमारे पास यही 21200 होती। लेकिन फिलहाल हमें फाइफो लाइफो मेथड का कहा गया है तो हमने सिर्फ अपना यही सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास जो हमने CGS फाइंड की थी, जो हमने ऊपर मतलब ये देखें ज़रा, जो हमने CGS फाइंड किया है ये 8350 और 900, ये हमारे पास फाइफो के लिए, ये हमारे पास लाइफो के लिए, यही हमने क्या लिख देनी है, CGS अपनी यही लिख देनी है। ये देखें ज़रा, 8350 और 900। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा अपना। तो ये 12850 हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया किस चीज़ का, फाइफो का, और 2030 आ गया हमारे पास लाइफो का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद अगर हमें इस क्वेश्चन में अपने एक्सपेंसेस दिए होते तो वो हम उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते तो हमारे पास क्या आ जाती,
इनकम आज नेट इनकम आ जाती बिफोर टैक्स। उसके बाद हमें अगर कोई 30% या 20% टैक्स दिया गया था तो हम 30% टैक्स लेते जो मैंने नेट इनकम निकाली है, तो हमारे पास नेट इनकम आ जाती आफ्टर टैक्स। तो हमारा ये जो एक पूरी इनकम स्टेटमेंट होती है वो हमारे पास बन जाती। लेकिन फ़िलहाल हमें अभी ना एक्सपेंसेस दिए गए थे, ना हमें जो इनकम टैक्स जो 30% या 20% हमें वो कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन हमें इस एक्सरसाइज 6.2 में दिया गया था, तो हमने वो आपको सॉल्व भी करके दिखाया था। तो इसमें हमें कुछ नहीं बताया गया, तो ऐसे तो हमने क्या करना है, बस क्रॉस प्रॉफिट तक ही हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आपने ज़रूर पूछना है, ज़रूर कमेंट करना है ताकि आपका क्वेश्चन हल हो सके। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।